हाय एवरीवन, मैं सौरभ यादव। आज 2 अक्टूबर को हमारे फादर ऑफ नेशन, हमारे बापू यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। और ये अपना जन्मदिन शेयर करते हैं हमारे देश के एक और ग्रेट लीडर, द मैन ऑफ पीस, आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। पर मैं आज बात करूँगा महात्मा गांधी जी के बारे में। बापू के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और धर्म के रास्ते पर चलाया है। पर मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा उनसे जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपको शायद ही मालूम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी इंग्लिश ना तो भारतीय लहजे से बोलते थे और ना ही अंग्रेजों के जैसे। गांधी जी इंग्लिश आयरिश एसेंट में बोलते थे, क्योंकि उनके पहले इंग्लिश टीचर में से एक टीचर आयरिश मैन थे। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक बहुत सफल वकील थे और उनकी आमदनी साउथ अफ्रीका में $15,000 सालाना तक हो गई थी। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी दोस्तों। अगर आज की बात करें तो $15,000 10 लाख रुपए होंगे। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा उनकी मातृभाषा गुजराती में लिखी थी दोस्तों। बाद में उस बुक को उनके असिस्टेंट ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और यह 1927 को पब्लिश्ड हुई थी। महात्मा गांधी जी को सन 1930 में अमेरिका की टाइम मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और सन 1999 में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद 19वीं सदी का दूसरा सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति भी चुना गया था। महात्मा गांधी की हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी दोस्तों और उन्हें यह बात हमेशा तंग करती रहती थी। बापू का कहना था कि बैड हैंडराइटिंग इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। महात्मा गांधी जी का शुक्रवार के साथ एक अजीब इत्तेफाक था दोस्तों। उनका जन्म शुक्रवार को हुआ था और उनकी हत्या भी शुक्रवार को ही की गई थी। और सबसे बड़ी बात, भारत को स्वतंत्रता भी शुक्रवार को ही मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे बनाने के लिए मतदान हुआ और महासभा के सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया। महात्मा गांधी जी को 5 बार नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। गांधी जी को 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। और 1948 में तो सबका मानना था कि गांधी जी को ही नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा, पर उस साल जनवरी में उनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। और इसी कारण उस साल किसी को भी नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया था। नोबेल प्राइज कमेटी ने 2006 में यह बात स्वीकार भी की थी कि गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं देना उनकी बहुत बड़ी भूल थी। भारत की 53 प्रमुख सड़कों और दुनिया की अन्य हिस्सों की लगभग 48 सड़कों का नाम महात्मा गांधी रोड है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी गांधी जी से काफ़ी प्रेरित थे, इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए वह गोल चश्मा पहनते थे। हम 21वीं सदी के लोगों ने जो चेहरा सबसे ज़्यादा बार देखा है वो है इंडियन करेंसी नोट्स पर छपा हुआ गांधी जी का फ़ोटो। आप लोग सोचते होंगे दोस्तों कि गांधी जी का यह फ़ोटो एक बनाया हुआ चित्र है, पर ऐसा नहीं है। यह गांधी जी का 1946 में लिया गया फ़ोटो है, जिसे 1996 में क्रॉप करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटों पर इस्तेमाल किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए ऐसा किया था दोस्तों। साउथ अफ्रीका के शुरुआती दिनों में गांधी जी ने वॉलंटरली यानी कि अपने मन से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए ऐसा मेडिकली इल स्ट्रेचर बेरर यानी कि जो घायलों को उठाने का काम करता है वह किया था। उन्होंने यह बोयर वार में किया था। महात्मा गांधी जी के साउथ अफ्रीका में 2 फुटबॉल क्लब थे दोस्तों। जब बापू ने देखा कि साउथ अफ्रीका में इंडिया के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है तो बापू ने अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए 2 फुटबॉल क्लब बनाए थे।
महात्मा गांधी जी रोजाना 18 किलोमीटर पैदल चलते थे और उन्होंने ऐसा 40 वर्षों तक लगातार किया। उन्होंने करीबन 79,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की होगी अपने 1930 से 1938 के अभियान में, और यह पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने के बराबर है दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन ने गांधी जी को सम्मानित करने के लिए उनकी मृत्यु के 21 साल बाद एक स्टैम्प रिलीज किया। ग्रेट ब्रिटेन ही वह देश है जिसके खिलाफ बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा था दोस्तों। तो ऐसे थे हमारे बापू। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हैप्पी गांधी जयंती दोस्तों।